बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, ये दौर है सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बायज़ीद सानी का। सुल्तान बायज़ीद सानी का अहद हुकूमत फतूहात और तोसीए सल्तनत के लिहाज से कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता। तख्त नशीनी के बाद इसने अहमद कदक पाशा को शहजादा जमशेद की बगावत फरूक करने के लिए उनटराटो से वापस बुला लिया और इसकी जगह खैरुद्दीन पाशा को मुकर्रर किया। नाज़रीन इकराम, खैरुद्दीन पाशा को हस्बे ज़रूरत मदद ना पहुँच सकी। वो बहुत दिनों तक नहायत बहादुरी के साथ दुश्मन के हमलों का मुकाबला करता रहा, मगर बिलाखिर शहर डेविक ऑफ कलेब्रिया को सुपुर्द कर देना पड़ा। उनटराटो के हाथ से निकल जाने के बाद फिर कभी तुर्कों का कदम इटली के किसी हिस्से में जम न सका। हर्सगवेनिया अब तक एक बाजगुजार हुकूमत थी। बायज़ीद ने इसे मुस्तकिल तौर पर सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया। हंगरी से कई साल तक छोटी छोटी लड़ाइयों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इससे कोई खास नतीजा ना हुआ और आखिर में दोनों सल्तनतों में सुलह हो गई। अलबत्ता जमहूरिया वेनिस से जो लड़ाई 904 हिजरी बा मुताबिक 1498 ईस्वी में छिड़ी, वो बातबार अपने नतीजे के बहुत ज़्यादा अहम थी। तुर्कों ने मोरिया में वेनिस के 3 बाकी मांदा किलों यानी मोरांस, मोडन और कोरन पर भी कब्जा कर लिया और इस तरह यूनान में वेनिस के असर का खात्मा हो गया। तुर्की बेड़ा मोहम्मद फातेह के अहद ही में बैर रोम की तमाम बहरी ताकतों पर फौकियत हासिल कर चुका था। नाज़रीन इकराम, बायज़ीद सानी ने इसको और ज़्यादा फ़रोग़ दिया। चुनांचे 905 हिजरी बा मुताबिक 1499 ईस्वी में मशहूर तुर्की अमीरुल बहर कमार रईस ने वेनिस के बेड़े को ज़बरदस्त शिकस्त देकर लिपांटो के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। दूसरे साल वेनिस, ऑस्ट्रिया, स्पेन और पोप के बेड़ों ने मुतहिदा तौर पर तुर्की पर हमला किया। बावजूद इसके कि उस्मानी जहाज़ों की मजमूई तादाद इत्तेहादी बेड़ों से बहुत कम थी, कमाल रईस ने कामयाबी के साथ इनका मुकाबला किया और फिर आगे बढ़कर मुसलमानाने गरनाता की दरख्वास्त पर, जो ईसाइयों के जुल्म सितम से आजिज़ आ चुके थे, सवाहिल स्पेन पर हमले किए। लेकिन मुसलमान गरनाता को इन हमलों से कोई फ़ायदा न पहुंचा और आखिरकार इनको अपना वतन छोड़कर स्पेन से निकल जाना पड़ा। नाज़रीन इकराम, एशिया में अब तक सलातीन उस्मानी को जिन मुखालफिन से साबका पड़ा था, वो एशिया कूचक के उमरा थे, जिन्होंने दौलत सल्जुकिया की तबाही के बाद खुद मुख्तियार रियासतें कायम कर ली थी। ये तमाम रियासतें मोहम्मद फातेह के अहद तक मुस्तकिल तौर पर सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर ली गई थी और सुल्तान को अपने एशियाई मकबूसात की तरफ से इत्मीनान हासिल हो चुका था। लेकिन बायज़ीद सानी के तख्त पर आते ही उस्मानियों को एक नए दुश्मन से मामला करना पड़ा। हुकूमत मिस्र ये अब तक सल्तनत उस्मानिया के मामले से बिल्कुल बेताल्लुक थी। शहजादा जमशेद ने पहली बार इसको उस्मानी मकबूसात में कदम रखने की दावत दी थी। अगरचे इस मुहिम में मिस्र की फौज को शिकस्त खाकर पसपा होना पड़ा था, तहम सल्तनत उस्मानिया से कुव्वत आज़माई की जुर्रत पैदा हो गई थी और मिस्रियों ने एशिया कूचक के जनूबी मशरकी इलाकों पर दस्तराजियाँ शुरू कर दी। दौलत उस्मानिया और मिस्र के ममलूक सुल्तानों के दरमियान पहली जंग 890 हिजरी बा मुताबिक 1485 ईस्वी में शुरू हुई, जिसमें तुर्कों को सख्त शिकस्त हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि करमानिया ने बगावत कर दी। उस्मानी फौजें इस बगावत के फरूक करने में तो कामयाब हुई, लेकिन मिस्रियों के मुकाबले में इन्हें पीछे हटना पड़ा। बिलाखिर 5 साल के बाद इस जंग का सिलसिला ख़त्म हुआ और बायज़ीद सानी ने अपने 3 किले सुल्तान मिस्र और शाम की नसर करके सुलह कर ली। नाज़रीन इकराम, बायज़ीद का अहद हुकूमत जिस तरह खाना जंगी से शुरू हुआ था, इस तरह खाना जंगी पर ही ख़त्म हुआ। इसके तीनों लड़के करकूद, अहमद और सलीम एशिया कूचक के मुख्तलिफ सूबों के हुक्मरान थे। करकूद बड़ा लड़का था, लेकिन इसका ज़ौक़ तमाम तर इल्मी था, इसलिए बायज़ीद अहमद को, जिसे वो सबसे ज़्यादा अजीज़ रखता था, अपना जानशीन बनाना चाहता था। लेकिन सलीम बावजूद सबसे छोटा होने के अपनी शुजाअत और फौजी काबिलियत की वजह से तमाम फौज खसूसन यनीचरी में नहायत महबूब था। ये देखकर बायज़ीद अपनी उम्र और ख़राबी सेहत के बाद समूर सल्तनत पर काफ़ी तवज्जो मबसूल करने से मसूर है। सलीम को ख़तरा लाहक हुआ कि मुमकिन है कि अहमद बायज़ीद की हयात ही में तख्त पर काबिज हो जाए। लिहाजा इसने सुल्तान की इजाज़त के बगैर तराबज़ोन से कुस्तुनतुनिया की तरफ कूच किया और एक मुंतखब फ़ौज के साथ अदरना पहुँच गया। नाज़रीन इकराम, बायज़ीद ने इसको तराबज़ोन वापस जाने का हुक्म दिया, लेकिन सलीम जंग पर आमादा हो गया और बायज़ीद को मजबूरन इससे मुकाबला करना पड़ा। इस जंग में सलीम को शिकस्त हुई और वह भाग कर करीमिया पहुंचा। करीमिया का फरमानरवाज सलीम का सुसर था, इसने सलीम की मदद की। कुछ दिनों के बाद वह फिर कुस्तुनतुनिया लौटा और अब की बार तमाम फौज ने इसका साथ दिया। नाज़रीन इकराम, बायज़ीद ने यनीचरी के एक वफ्द को बारियाब किया और इनसे दरियाफ्त किया कि वो क्या चाहते हैं।
उन्होंने जवाब दिया कि हमारा बादशाह ज़ईफ़ुल उमर और कमज़ोर है, इसलिए हम चाहते हैं कि सलीम तख्त नशीं हो। ये देखकर फौज काबू से बाहर हो चुकी है। बायजीद ने ऐलान किया कि मैं अपने लड़के सलीम के हक में तख्त सल्तनत से दस्तबरदार होता हूँ। खुदा इसको एक खुशहाल ऐद हुकूमत अता फरमाई। इसके बाद वो तख्त से उतर आया। वो चाहता था कि अपनी ज़िंदगी के बकिया याम एशिया कूचक के शहर डेमोटिका में गुजारे, जो इसकी जाए पैदाइश था। नाज़रीन इकराम, लेकिन मौत ने इसकी ख्वाहिश को पूरा ना होने दिया और कुस्तुनतनिया से रवाना होने के 3 ही रोज बाद इसका इंतकाल हो गया। नाज़रीन इकराम, सल्तनत उस्मानी और रूस के दरमियान अब तक सफारती ताल्लुकात कायम नहीं हुए थे। 900 हिजरी बा मुताबिक 1495 ईस्वी में पहला रूसी सफ़ीर माइकल प्लेशेफ कुस्तुनतनिया पहुंचा और रूसी तजारतों के लिए तजारती मराद का दरख्वास्तगार हुआ। नाज़रीन इकराम, इवन सोम ने इसे सख्ती के साथ हदायत कर दी थी कि वह ना तो सुल्तान के सामने घुटनों के बल खड़ा हो और ना सुल्तान के अलावा किसी वजीर से सफारती मामलात पर कोई गुफ्तगू करे और ना यूरोप या एशिया के किसी मुमलकत के सफ़ीर को अपने आगे जगह दे। एडी लामार्टियन यानी एडी लामार्टाइन तारीख़ तुर्की में लिखता है कि प्लेशेफ की गुस्ताखी और बदतमीज़ी इसके दरबार के तकब्बुर से भी बढ़ गई। जो कौम इसकी मेहमान नवाजी और तवासे कर रही थी, इसके रस्म रवाज की इसने तहकीर की। वज़ीर आज़म ने इसके इस्तकबाल के लिए जो दावत की थी, इसमें शरीक होने से इसने इनकार कर दिया और दीवान की तरफ से जो खलत और दूसरे तहाइफ इसे पेश किए गए थे, इन्हें वापस कर दिया। नाज़रीन इकराम, उस्मानी रस्म रवाज की इसने तौहीन पर मगरबी हुकूमतों के सफ़ीरों को भी गुस्सा आया। गिरिया ये कि रूसी सफ़ीर मोहम्मद सानी या सलीम अव्वल के ऐद में आया हुआ था तो इसे अपनी गुस्ताखियों का नतीजा मालूम हो जाता। नाज़रीन इकराम, बायजीद ने अपने गैर मामूली तहम्मुल और बुर्दबारी की वजह से सिर्फ इस पर इक्तफा किया कि प्लेशेफ को रुखसत कर दिया और अपना कोई सफ़ीर दरबार रूस में नहीं भेजा। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं सलीम अव्वल कैद हुकूमत में, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।